हेलो एवरीवन। पहली वीडियो में आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग के हवाले से देखा कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं। और पहली वीडियो को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे कि हमने आप लोगों को मैसेज कर देते हैं, लेकिन मैसेज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने मेरा एक पुराना बायर है, मैंने उसकी चैट ओपन करके रखी हुई है और किस तरह से आप लोगों ने आगे लोगों के साथ डीलिंग करनी है और मार्केटिंग, आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी मार्केटिंग करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ मैं साथ साथ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैसेज किया है, लेट्स सपोज, और ये आप लोगों के सामने शो भी हो रहा है। तो आप लोगों का जो आगे से फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आगे वाला जो पर्सन है वो आपको किसी भी तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट क्वेश्चन करना है, कंट्री मींस आप लोगों ने आगे वाले बंदे को पूछना है कि उसकी कंट्री कौन सी है। तो डेफिनेटली जो भी कंट्री वो बताए आप लोगों ने देखना है। आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, तो प्रोडक्ट्स के हवाले से और सर्विसेज के हवाले से और बाकी चीज़ों कितनी अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, इन सब के हवाले से आप लोगों को डिटेल में एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और बहुत जल्द वो आप लोगों को विद इन 1 और 2 डेज़ वो आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो अब जैसे मुझे आगे से रिस्पांस आया जर्मनी, मैं आप लोगों को फ़िलहाल आज के लिए मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग किस तरह से डीलिंग करनी है। तो मेरे पास जर्मनी के प्रोडक्ट्स में जितने भी अवेलेबल थे मैंने उसे सेंड कर दिए। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सेंड किए हैं, साथ ही आप लोगों ने एक मैसेज नोट भेजना है, विच प्रोडक्ट्स यू वांट टू बाय। अगर आप बायर से पूछते हैं विच प्रोडक्ट डू यू लाइक, तो डेफिनेटली आप उसे डायरेक्टली पूछें कि इससे ये होगा कि आपका मतलब एक ट्रस्ट होता है आपको अपने आप के ऊपर, मेरी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि बायर आगे से बाय करेगा। तो आप लोगों का एक मैसेज हो, अगर वो आपको मैसेज का रिस्पांस नहीं करता, लेट्स सपोज अगर वो ऑनलाइन है, आप लोग आपके मैसेज को उसने इग्नोर कर दिया, तो आपने फॉलो अप लेते रहना है। आफ्टर 1 डे, आफ्टर फ्यू मिनट्स देखें, जैसे ही वो ऑनलाइन हो तो आप फॉलो अप का एक मैसेज सेंड कर दें। अगर फिर भी आपको रिस्पांस नहीं मिलता तो आफ्टर 2 to 3 डेज़ आप फिर फॉलो अप लें, मीन्स फिर उसे वेटिंग फॉर द रिस्पांस का एक मैसेज करें। तो आगे से मुझे रिस्पांस उसने किया है, सॉरी एट द मोमेंट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से। तो देन अगेन आफ्टर फ्यू डेज़, मीन्स अगर आपको पता चल गया एक बंदा फ़लाँ कंट्री का है और फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए का है और इस बंदे ने, ये रियल बायर है, डेफिनेटली अगर कोई अननोन हो या कोई और बंदा हो तो वो आपसे डायरेक्टली दोबारा क्वेश्चन वो अपना कंट्री ही नहीं बताएगा। अब ये जो बायर्स हैं वो अपना कंट्री बताते हैं, उसने प्रोडक्ट्स देखी, मेरी प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आई तो उसने मुझे कह दिया कि सॉरी एट द मोमेंट मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आफ्टर फ्यू डेज़ मैंने फिर उसे, जो मेरे पास न्यू स्टॉक था, न्यू प्रोडक्ट्स आई थी, मैंने उन सब की पिक्स भेजी हैं। तो देन उसने ये प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए और फिर आपके पास प्रोडक्ट के सिलेक्ट करने के बाद मैंने उससे अपनी, जो मेरे पास शीट अवेलेबल थी, मैंने उसमें से प्रोडक्ट का लिंक और कीवर्ड्स, ये होते हैं बेसिकली प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाने के लिए, तो मैंने उसे वो भेजे। और फिर बायर ने उसे ऑर्डर करके, आप लोग देख सकते हैं कि उसने, बायर ने ऑर्डर करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया है। अब आप लोगों ने, जैसे ही आपके पास बायर का चैट स्क्रीनशॉट आ जाता है ऑर्डर का, तो आपने उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि डियर सेंड मी योर पेपाल अकाउंट। और ये जो मैंने अपना ईमेल, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना ईमेल सेंड किया। और बेसिकली ईमेल सेंड करने का पर्पज़ ये होता है कि बायर को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवाना होता है कि आप, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स स्कैमिंग भी करते होते हैं। आप लोग जब इस मार्केटिंग में एंटर होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डिफरेंट तरह की स्कैमिंग हो सकती है। तो बहुत सारे बायर्स होते हैं वो इस चीज़ से खौफज़दा होते हैं कि हमारे साथ कहीं स्कैमिंग ना हो जाए। तो क्योंकि हमने जो भी अमाउंट वो ऑर्डर करते हैं, हमने उन्हें वो अमाउंट रिटर्न करवानी होती है। तो ये सारे एक डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनके सवालात और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे ही बायर ने आफ्टर ऑर्डर कर दिया, आफ्टर फ्यू डेज़ उसने, मतलब जैसे उसे प्रोडक्ट रिसीव हुई उसने मुझे रिव्यू दिया है। हम रिव्यू एक्सचेंज मेथड के ऊपर हम उसे रिफ़ंड करवाते होते हैं, मीन्स उसकी जो अमाउंट उसने प्रोडक्ट बाय करने के ऊपर ख़र्च की होती है हम उसे वो रिटर्न करवाते हैं। अब जैसे ही मुझे रिटर्न आया है,
मैंने उसे आगे से मैसेज कर दिया, डियर के योर रिफ़ंड इज़ इन प्रोसेस। मीन्स जो अमाउंट हमने रिटर्न करवानी है वो प्रोसेसिंग में है, और वो जो अमाउंट है वो विद इन मैक्सिमम 72 आवर्स का टाइम होता है। तो कुछ सेलर्स होते हैं जो 4 to 5 डेज़ भी ले लेते हैं, कुछ होते हैं 72 आवर्स में कर देते हैं। तो जैसे ही उसका मैंने उसे मैसेज कर दिया, अब उसका रिफ़ंड जैसे ही आया है तो रिफ़ंड का आगे से आप लोगों को भी स्क्रीनशॉट मिला करेगा। जैसे ही आपको रिफ़ंड स्क्रीनशॉट मिला, मैंने फ़ौरन से बायर को सेंड कर दिया। तो आगे से बायर ने हैप्पी होके फिर उसने मुझसे खुद ही डायरेक्टली, जब मैंने रिफ़ंड करवा दिया, बायर का ट्रस्ट बन गया, तो नेक्स्ट वो खुद ही आपसे कहेगा कि आप अपनी प्रोडक्ट्स नेक्स्ट शो करवाएं। अगर वो आपको नहीं कहता तो आपने क्वेश्चन खुद डाल देना है कि डियर कैन आई शो यू माई न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आपके पास, तब तक आपके पास डेफिनेटली डेली बेसिस पे स्टॉक चेंज होते रहते हैं, तो आपने जो आपके पास न्यू स्टॉक हो या पुराना ही पड़ा हो उसमें से ही मतलब पिक्स कुछ चुन के जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हों उनके पिक्चर्स भेज दें। तो मैंने उसे न्यू स्टॉक सेंड किए, तो उसने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं। मैंने देन उन्हें इन चीज़ों का लिंक और कीवर्ड वगैरह और ये मेथड सेंड कर दिए, और आगे से उसने एक ऑर्डर कर दिया और सेकंड का उसने मुझे कह दिया कि मैं भी नेक्स्ट। तो इस तरह से आप लोग, और जैसे ही उसे ये सेकंड उसका रिव्यू पोस्ट उसने किया, उसने मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा है और मैंने उसे रिफ़ंड करवा दिया है। अब देन उसने अगेन मुझसे पूछा है कि कोई आपके पास न्यू प्रोडक्ट, मैंने उसे, तो ये है मेथड कि आपने किस तरह से बायर के साथ डीलिंग करनी है। ट्राई करें कि आपके क्वेश्चन आप इतने एक्सट्रीम मैसेजेस ना करें। आप एक मैसेज कर दिया, लेट्स सपोज आगे से बायर का रिस्पांस नहीं आता, आप एटलीस्ट 2 to 3 डेज़ वेट करें। 2 to 3 डेज़ बाद फिर मैसेज करें। अगर वो आपका मैसेज सीन करके आपको इग्नोर कर रहा है तो अवॉइड करें, फिर आप 15 डेज़ 20 डेज़ बाद फिर अगेन मैसेज करें उसे। लेकिन ये है कि अगर आप मतलब डेली बेसिस पे अगर आपको वो चैट फ़ौरन से, लेट्स सपोज अगर वो ऑनलाइन भी होता है और आपके मैसेज सीन करके आप इग्नोर कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो डिस्टर्ब ऐसी मूवमेंट क्रिएट ना करें कि अगला बंदा डिस्टर्ब हो और आपको ब्लॉक कर दे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपको इनकी टर्म्स जो हैं, कुछ सवालात हैं उनके आंसर्स भी बताऊंगा मैं, और जो टर्म्स यूज़ होती हैं हमारे इसमें प्रॉक्सी मार्केटिंग में, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो बेल आइकन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें। थैंक यू सो मच।